भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राजस्थान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान के हालात बहुत गंभीर है। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, यहां के लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। उन्होंने यह बात आज भारतीय जनता पार्टी के मोदी भी सेमिनार में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पुलिस आमजन को सुरक्षा देने में नाकाम है। राजस्थान की पुलिस पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का काम कर रही है, जनता की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आमजन के मुद्दे उठाए हैं। राजस्थान के हालातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, चाहे जालोर का मुद्दा हो या उदयपुर का मुद्दा हो, हर मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से आंदोलन कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर जालोर वाले मामले में पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती, उसे राजस्थान के ही सरकारी अस्पताल में इलाज हो जाता। 20 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही चिरंजीवी योजना का क्या हाल है, यह सबको पता है। इस वक्त राजस्थान में दलितों पर अत्याचार इतने हो रहे हैं कि भारत में चौथे 5वें नंबर पर, राजस्थान में बलात्कार के मामले में राजस्थान पहला नंबर पर है। ईआरसीएपी को लेकर पूछे गए सवालों पर उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार नहीं चाहती कि यह योजना बने। उन्होंने बताया कि विगत भारतीय जनता पार्टी के शासन में योजनाओं को बनाया गया था, उसके बाद सत्ता परिवर्तन हो गया। कांग्रेस की सरकार ने 2 साल तक इस पर ध्यान नहीं दिया। जब राजस्थान की जनता ने इस पर ध्यान आकर्षण किया, तब कांग्रेस सरकार जागी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यह पता है कि यह योजनाओं को पूरे होने में 4 से 5 साल लग जाएंगे और उस वक्त वह सरकार में नहीं रहेंगे। इसलिए यह योजना राजनीतिक मुद्दा बनकर निराकरण नहीं कराना चाहते। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने राजस्थान में पेयजल के लिए 26,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, लेकिन राजस्थान सरकार ने मात्र 4,000 करोड़ रुपए ही खर्च किए। सरकार का ना समय पर टेंडर करवा रही है, ना ही लोगों के काम कर रही है। विपक्षी लोगों पर ईडी व सीबीआई की कार्रवाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह एजेंसियां पुख्ता सबूत होने के बाद ही कार्रवाई करती है। इसमें पक्ष विपक्ष कुछ भी नहीं है। देश का कानून सबसे बड़ा है। तहकीकात कराने के बाद कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि ईडी सवाल करती है तो उनके सवालों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि इन्होंने राजस्थान में हो रहे अपराधों की कतई चिंता नहीं है और ईडी पर जब उनके नेता को सवाल के लिए पूछती है तो वह प्रदेश को छोड़कर वहां चले जाते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि इससे ज्यादा गंभीर बात क्या हो सकती है कि कांग्रेस सरकार सिर्फ इस बात में गर्व महसूस करती है कि वह गांधी परिवार के गुलाम हैं। कांग्रेस सरकार द्वारा गांव-गांव में ओलंपिक खेल करवाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अब गुजरात मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि गुजरात में सीएम रहते मोदी ने ऐसे खेलों का आयोजन करवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए खेल का स्तर सुधारा। अब देश में खेल का स्तर सुधारा जा रहा है। खेल के क्षेत्र में काफी बदलाव आया। उन्होंने व्यंग कसते हुए कहा, अब कांग्रेस सरकार यहाँ खेल करा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि 2010 में जैसे कॉमनवेल्थ में खेल कराया गया था, कहीं वैसा ही खेल ना हो। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है, चाहे पीओके का मामला हो, चाहे 370 का मामला हो, अयोध्या में राम मंदिर का मामला हो। राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड जो तय करेगा वह चेहरा होगा। यह निर्णय करती है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है और उन्हें ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सभी की सुरक्षा में विश्वास रखती है और सबको साथ लेकर चलती है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार और पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि किसी मजहब का व्यक्ति हो या उनकी सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम का आप यहाँ पर सूचना जानकारी देने आए, क्या कहेंगे? मोदी एट 20 अलवर जिले के अंदर हमारा आज का कार्यक्रम था। देश भर में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार 20 साल से या तो मुख्यमंत्री के रूप में या प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। ऐसे बहुत कम लीडर होते हैं देश क्या दुनिया में जिनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है और बहुत बड़े बदलाव उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में करे, प्रधानमंत्री के रूप में करे। अनेकों चुनौतियों का सामना उन्होंने करा और उन सब चुनौतियों में से अवसर ढूंढकर
उन्होंने पहले गुजरात को और उसके बाद पूरे राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है। उनकी जो योजनाएं हैं उसमें एक कॉमन जो चीज है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी मीडिया के मित्र यहां पर हैं, और वो है सबका प्रयास। पूरा राष्ट्र जब किसी योजना के साथ जुड़ता है तभी वो योजना संभव हो पाती है, तभी गांव तक, शहर तक जो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको वाकई में किसी योजना की जरूरत है उसको लाभ मिल पाता है। तो आज एक प्रेरणा के रूप में ये मोदी एट 20 हमारे यहाँ एक सभा हुई। का डर रहता है हमेशा। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो ये कहते हैं कि अब से पहले जो मॉब लिंचिंग हुई है उनमें 5 लोगों की हत्या हमने की है, यानी 5 बार हमने मारा है। पहली बार हमारा, यानी कि जिस वर्ग की वो बात करते हैं, पहली बार हमारा वर्ग का व्यक्ति पिटा है। क्या ये शोभा देता है इतने बड़े वरिष्ठ पार्टी के कार्यकर्ता को? और इसको लेकर के आप क्या उनके बयान को लेकर के आप बड़े स्तर पर कुछ कह सकेंगे इस मंच पर? देखिए, जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, उसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, पुलिस के ऊपर है। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा तो उसकी जिम्मेदारी देश, प्रदेश के गृह मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश की सरकार पर आती है। अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है, तहकीकात होनी चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तहकीकात करिए, अगर किसी ने कुछ गलत करा है, जो भी व्यक्ति। आपके पूर्व एमएलए ज्ञानदेव आहूजा का इस तरह का बयान है, आप क्या सही मानते हैं उसको? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका बयान जो है वो एक व्यक्तिगत बयान है, मुझे नहीं पता उन्होंने कहा दिया, बल्कि मैंने देखा भी नहीं, मैंने सुना है। लेकिन क्या उनकी आपस में बातचीत हो रही थी, मुझे नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इस देश के अंदर एक एक नागरिक की सुरक्षा इस देश की सरकार, राज्य की सरकार के ऊपर है। एक एक योजना हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर समाज को पहुंचनी जरूरी है, तभी देश आगे बढ़ेगा। अच्छा, अभी कांग्रेसी के नेता मोदी तक अपनी बात रखने से, आज वही बात आपने मंच से कह दी कि जब हम भी जाते हैं तो हमारे पसीने छूट जाते हैं मोदी जी के सामने, ऐसा क्यों? आपके प्रिंसिपल के पास जाते थे तो पसीने छूटते थे आपके? जब टीचर के पास जाते थे, जब टीचर कोई भी सवाल पूछता था, ये तो साधारण सी बात है। मतलब वहां सवाल नहीं कर पाते हैं, जैसे ये आरसीएपी की राष्ट्रीय योजना परियोजना घोषित करने वाली बात है, मोदी तक रख नहीं पा रहे भाजपा के नेता राजस्थान के। मैं आपको बताए देता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, और उसके बावजूद भी जब मुझे जिम्मेदारी थी तो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खुलकर बातचीत होती है। अगर लीडरशिप उनकी अच्छी है तो आप इस बात को मान लीजिए कि लीडरशिप अच्छी तभी होती है जब ग्रास रूट फीडबैक आता है। आप अपनी जो खबर है उसको जैसे भी मोड़ना चाहे मोड़ लीजिए, लेकिन इतनी बात याद कर लीजिए कि लीडरशिप अच्छी तभी होती है जब ग्राउंड से फीडबैक सही आता है, और ग्राउंड से फीडबैक तभी सही आ सकता है जब आप सबकी सुनते हैं। और काम इस देश के अंदर पहली बार प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा कर रहे हैं कि हाँ, कौन सा सवाल पूछ ले, वो डेटा है या नहीं, उसकी चिंता तो होती है। ऐसी नहीं होनी चाहिए क्या? साहब, एक सवाल है सीधा सा कि कांग्रेस और आम आदमी का डर रहता है हमेशा। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो ये कहते हैं कि अब से पहले जो मॉब लिंचिंग हुई है उनमें 5 लोगों की हत्या हमने की है, यानी 5 बार हमने मारा है। पहली बार हमारा, यानी कि जिस वर्ग की वो बात करते हैं, पहली बार हमारा वर्ग का व्यक्ति पिटा है। क्या ये शोभा देता है इतने बड़े वरिष्ठ पार्टी के कार्यकर्ता को? और इसको लेकर के आप क्या उनके बयान को लेकर के आप बड़े स्तर पर कुछ कह सकेंगे इस मंच पर? देखिए, जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, उसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, पुलिस के ऊपर है। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा तो उसकी जिम्मेदारी देश, प्रदेश के गृह मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश की सरकार पर आती है। अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है, तहकीकात होनी चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तहकीकात करिए, अगर किसी ने कुछ गलत करा है, जो भी व्यक्ति। आपके पूर्व एमएलए ज्ञानदेव आहूजा का इस तरह का बयान है, आप क्या सही मानते हैं उसको? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका बयान जो है वो एक व्यक्तिगत बयान है, मुझे नहीं पता उन्होंने कहा दिया, बल्कि मैंने देखा भी नहीं, मैंने सुना है। लेकिन क्या उनकी आपस में बातचीत हो रही थी, मुझे नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इस देश के अंदर एक एक नागरिक की सुरक्षा इस देश की सरकार, राज्य की सरकार के ऊपर है। एक एक योजना हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर समाज को पहुंचनी जरूरी है, तभी देश आगे बढ़ेगा। अच्छा, अभी